हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सोलर सिस्टम का पार्ट 1 हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। जो भी स्टूडेंट नए हैं वो प्लीज़ चैनल पर जाएं तथा पार्ट 1 वीडियो को देखें। इसमें हम पढ़ेंगे पार्ट 2। देखिए, पार्ट 1 में हम लोग कुछ प्लेनेट के बारे में डिस्कस कर चुके थे। हम लोगों ने 3 प्लेनेट के बारे में डिस्कस किया था। वो 3 प्लेनेट कौन थे? आपका पहला मरकरी, बुध था, वीनस, शुक्र और अर्थ। इन 3 प्लेनेट के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पिछली वीडियो में। आज हम लोग पढ़ेंगे इस 5 प्लेनेट के बारे में, जो है मार्स, जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून। देखिए, इनका नाम आप लोगों को याद होना चाहिए और सीरियल वाइज याद होना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में कभी कभी इनका क्रम भी पूछ लेता है। तो चलिए देरी ना करते हुए हम डिस्कस करते हैं इन सभी प्लेनेट के बारे में। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा बेल आइकन बटन भी प्रेस कर दें। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। फर्स्ट इसको इरेज करना पड़ेगा। देखिए, पहला कौन सा ग्रह है हमारा? मंगल, मार्स। शुक्र के बाद पृथ्वी का निकटतम ग्रह मंगल है। देखिए, सबसे पहले क्या होता है? बुध होता है, इसके बाद होता है आपका शुक्र, शुक्र के बाद आता है पृथ्वी, पृथ्वी के बाद होता है मंगल। ठीक है, यानी कि ये हुआ मरकरी। ठीक है, इसके बाद हुआ वीनस, वीनस के बाद हुआ अर्थ, अर्थ के बाद आता है मार्स, मंगल, और यहाँ पे ये होता है सन। ठीक है, अब देखिए, जो मंगल है वो पृथ्वी के बाद का ग्रह है और शुक्र है वो पृथ्वी से पहले ग्रह है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो शुक्र के बाद का निकटतम ग्रह, शुक्र के बाद पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन है? मंगल है, या पृथ्वी से मिलता जुलता ग्रह है। इस ग्रह पर एक दिन पृथ्वी की तरह 24 घंटे का ही होता है। मतलब मंगल पे जो एक दिन कितने घंटे का होता है? तो आंसर है यहाँ पे 24 घंटे का होता है। इसके वायुमंडल में अल्प मात्रा में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन व अन्य गैसें हैं। इस ग्रह पर अब तक जल के संकेत नहीं मिल पाए हैं। मतलब इस ग्रह पे अभी तक जल के कोई भी संकेत नहीं मिल पाए हैं, इसलिए इस ग्रह पर अब तक परिस्थितियां जीवन के अनुकूल नहीं हैं। हालांकि वैज्ञानिक द्वारा खोज जारी है। ठीक है वैज्ञानिक द्वारा खोज जारी है कि मंगल पे पानी है या नहीं है। वाटर की खोज वहाँ पे जारी है। चलिए मंगल ग्रह से कुछ जुड़े रोचक तथ्य के बारे में जान लेते हैं। तो मंगल सौर मंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह है, सेकेंड स्मॉलेस्ट ग्रह है ये। कौन? मंगल। ठीक है, इस ग्रह के 2 उपग्रह हैं जिनके नाम फोबस और डेमोस हैं। ये बहुत याद रखिएगा। देखिए, ये प्लेनेट होता है, प्लेनेट का जो राउंड करता है, मतलब उसके चारों तरफ घूमता है, रिवोल्यूशन करता है, ठीक है, चक्कर लगाता है, उसको बोलते हैं क्या? उपग्रह। ठीक है, तो मार्स के कितने हैं? 2 उपग्रह हैं, जिसका नाम, एक का नाम फोबस है और एक का नाम डीमोस है। ये सभी अलग अलग कक्षा में घूमते हैं। एग्जाम में कभी कोई कंफ्यूज करने के लिए ऐसे पूछ लेता है कि मार्स के या मंगल के कितने उपग्रह हैं, तो मंगल के 2 उपग्रह हैं। ठीक है, या कभी पूछ लेता है कि मार्स के कितने चंद्रमा हैं, तो वहाँ पे क्वेश्चन रहेगा कि 2 ही। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रह। यह ग्रह सूर्य की परिक्रमा 687 दिनों में पूरी करता है। देखिए, जो मंगल होता है, ठीक है, वो सन की परिक्रमा कितने दिन में करता है? 687 दिनों में पूरी करता है। सौर मंडल के सभी ग्रहों में से सबसे बड़े तूफान मंगल ग्रह पर ही अनुभव किए जाते हैं। मंगल ग्रह की मिट्टी में लोहे ऑक्साइड की मात्रा अधिक है, जिसके कारण इसकी मिट्टी सतह का रंग क्या है? लाल है। ठीक है, इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। किसकी मात्रा की अधिकता है? लोहे ऑक्साइड की मात्रा की अधिकता है, इसीलिए वहाँ की मिट्टी जो है रेड कलर की है, इसीलिए इसको लाल ग्रह भी कहते हैं। आई होप आप लोगों ने मंगल के बारे में समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट प्लेनेट के तरफ चलते हैं। उससे पहले इसको करना पड़ेगा थोड़ा इरेज, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर है वो क्या है? सही से वर्क नहीं करता। ठीक है, नेक्स्ट है बृहस्पति, जुपिटर। ठीक है, देखिए, इस ग्रह का निर्माण मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से हुआ है। इस ग्रह की सतह पर विशाल धब्बा, जिसको बोलते हैं ग्रेट रेड स्पॉट, देखा गया है। ऐसा अन्य किसी ग्रह पर नहीं है। इसका द्रव्यमान अन्य ग्रहों से अधिक है। अधिक द्रव्यमान होने के कारण यह पास से गुजरने वाले आकाशीय पिंड पर प्रबल गुरुत्वाकर्षण बल आरोपित करता है।
यह गुरुत्वाकर्षण बल इतना शक्तिशाली होता है कि इसके पास से गुजरने वाले कुछ आकाशीय पिंड अपने मार्ग से विचलित भी हो जाते हैं, कुछ धूमकेतु तो टूट तक जाते हैं। मतलब बृहस्पति, अगर हम बात करें बृहस्पति किस नंबर पे है, तो पहले पे है आपका बुध, दूसरे पे है यहाँ पे शुक्र के बाद पृथ्वी के बाद मंगल, और मंगल के बाद कौन है, बृहस्पति को जुपिटर भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये हुआ कौन सा नंबर आपका, 5th नंबर का ये ग्रह हुआ। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह ग्रह सूर्य की परिक्रमा 11.9 वर्ष में पूरी करता है। इस ग्रह के 67 उपग्रह हैं और उनमें गैनीमीड सबसे बड़ा ग्रह है। इस ग्रह के पास स्वयं की रेडियो ऊर्जा है, इसलिए यह ग्रह तारे तथा ग्रह दोनों के गुणों से युक्त है। बृहस्पति को देवताओं का गुरु भी माना जाता है। आई होप आप लोगों को बृहस्पति के बारे में समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, इससे पहले कि इसको इरेज करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट है सैटर्न। देखिए सैटर्न 7वें नंबर का प्लेनेट है। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है, शनि है। ठीक है, बृहस्पति की भांति शनि भी मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से निर्मित है। यह ग्रह अत्यंत ठंडा है। इसका तापमान लगभग 180 डिग्री सेल्सियस है, माइनस में, ठीक है, माइनस में 180 डिग्री सेल्सियस है। शनि का धरातल सैकड़ों संकीर्ण वलयों से घिरा हुआ है, रिंग से घिरा हुआ। देखिए इस तरह शनि होता है और इसके चारों तरफ क्या पाया जाता है, रिंग्स पाए जाते हैं, ठीक है, घिरा हुआ है। पूरे सौरमंडल में शनि ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिससे पर स्पष्ट एवं सुदर्शन वाले प्रणाली हैं। ठीक है, शनि ग्रह से जुड़े कुछ और रोचक तत्व जान लेते हैं। शनि नग्न आँखों से दिखाई देने वाला अंतिम ग्रह है। इस ग्रह के 63 उपग्रह हैं। देखिए अभी 2019 में, इसको समझ लीजिए, 2019 में शनि के 20 और उपग्रह खोज निकाले गए हैं। पहले इसके 62 या 63 ग्रह होते थे, ठीक है, अब होने लगे हैं 82 उपग्रह। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि सबसे अधिक किस ग्रह के उपग्रह हैं, तो अब बृहस्पति ना होकर के क्या हो जाएगा, शनि हो जाएगा, सैटर्न हो जाएगा। पहले क्या था, पहले बृहस्पति था, 67 प्लेनेट थे बृहस्पति के। ठीक है, जुपिटर के कितने उपग्रह थे, 67, लेकिन अब शनि के 82 उपग्रह हो गए हैं, तो शनि के अधिकतम उपग्रह माना जाएगा। ठीक है, टाइटन वायुमंडल का एक मात्र ऐसा उपग्रह है जिसके पास स्वयं का अस्थायी वायुमंडल है। ठीक है, टाइटन किसका, शनि का ही एक क्या है, उपग्रह है जिसके पास अस्थायी वायुमंडल है। शनि सूर्य की परिक्रमा 29.5 वर्ष में करता है। शनि को ग्लोब ऑफ गैसेज भी कहा जाता है, ग्लोब ऑफ गैसेज भी कहा जाता है। आई होप आप लोगों को शनि के बारे में क्लियर हो गया होगा। चलिए पढ़ते हैं, नेक्स्ट प्लेनेट के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है अपना अरुण, यूरेनस जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। यह ग्रह नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता। इसके ग्रह की खोज टेलीस्कोप की सहायता से की गई थी। सन 1781 में विलियम हार्शले ने इस ग्रह की खोज की थी। यह ग्रह भी मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम से ही निर्मित है तथा इसके परत में भी कुछ वलय रिंग्स हैं। इस ग्रह को इंद्र भी कहते हैं। अरुण सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है क्योंकि ये दूर है। इसका तापमान लगभग 224 डिग्री सेल्सियस है। शनि के बाद अरुण ही सौरमंडल का दूसरा सबसे घनत्व वाला ग्रह है। इस ग्रह के 27 उपग्रह हैं। जो अरुण है इसके 27 क्या हैं, उपग्रह हैं, ध्यान रखिएगा। यह ग्रह सूर्य की परिक्रमा 84 वर्ष में पूरी करता है। आई होप आपको अरुण के बारे में समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्लेनेट के बारे में। नेक्स्ट प्लेनेट है वरुण, नेपच्यून जिसको बोलते हैं। आकार एवं संरचना में यह ग्रह लगभग अरुण जैसा ही है। इसकी खोज जीन जोसेफ ली वर्रियर के द्वारा की गई थी। ठीक है, इसका तापमान लगभग -200 डिग्री सेल्सियस रहता है, ध्यान रखिएगा। पूरे सौरमंडल में बृहस्पति ग्रह के बाद सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण बल वरुण ग्रह पर ही मौजूद है। वरुण सूर्य की परिक्रमा 165 वर्ष में पूरी करता है। इस ग्रह के 13 उपग्रह हैं। ट्राइटन तथा एन इसके 2 बड़े उपग्रह हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसका पार्ट हम अगले वीडियो में लेकर मिलेंगे। उस पार्ट में हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं।
तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इन दोनों क्लास को अच्छे से देखें, सभी पॉइंट्स याद रखें, ताकि थर्ड क्लास में जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करें तब आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, बाय।